सुबह बखैर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पाज साहब का और आदि हमारे भाई दोस्त एवेंजलिस्ट जनाब सब कुछ हमारे लिए हैं। हम उनके लिए खुदा का थैंक यू शुक्र अदा सर। करते हैं। जनाब इकबाल दत्त साहब, वेलकम जी, वेलकम जी। आया वेलकम भाई साहब, गॉड कैसे हैं ब्लेस जी यू आप? सर। खुदा उनके वैनकूवर फजल से ठीक। वैनकूवर में सर्दी का क्या हाल है जी? और आजकल तो बारिशें शुरू हुई हुई प्रेज द हैं, लॉर्ड, प्रेज द तो ठंड हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता। लॉर्ड। जी, जी हमें वैनकूवर से ज्वाइन किया है कनाडा से हमारे अजीज भाई दोस्त इवेंजलिस्ट इकबाल दत्त सब, जो कि हमेशा जब भी आते हैं तो रौनक लेकर आते हैं, खुशी। और जनाब एक खुशी आ जाती है स्टूडियो में और हमारे दिलों में। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई बड़ी ही खूबसूरत यादें हैं उस एक ट्रिप की, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके लिए। और जो जी आपने मोहब्बत दी, आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपका प्यार और इतने अच्छे लोग, मैं बड़ी अच्छी यादें लेकर आया हूं। भाई बहुत साहब, बहुत मिस करता हूँ। टाइम आपके पास कम था और क्या कहते हैं, अभी दाढ़ भी गिल्ली नहीं हुई। बहरहाल एनीवे, नेक्स्ट टाइम। मुझे पता है आपकी जिम्मेदारियां काफी हैं, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, नहीं हमने नहीं, वो और तो पंजाबी मसीही चर्च ने बहुत ही मिस किया। अभी भी लोग हाँ, पूछते रहते हैं, बहुत प्यार तो किया। मैं कहता और हूँ हाँ जी, मुलाकात होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खास तौर पे आपकी कलीसिया, जिन्होंने देखे ये बर्दाश्त किया और वो जेलस नहीं हुए, देखे ये बड़ी नहीं नहीं, बात बहुत सब ने बहुत ही इस बात को सराहा है। और है। इकबाल हमारे साथ हमारे कुछ जो दोस्त होते हैं जो कि हमें फेसबुक पे जो है लाइव जो जब ज्वाइन करते हैं, तो हमारी जी ये रूटीन है कि हम उनको स्वागत करते हैं उनका, और उनको खुश आमदीद कहते हैं, बिकॉज वी आर लाइक अ फैमिली। और सुबह सवेरे लोग कितने एक्साइटेड होते हैं। रात को मैं वैंकूवरी लाइन पर था, कुछ दोस्तों के साथ बात हो रही थी, और तकरीबन मैं 2:30 बजे के करीब मैं सोया हूँ, क्योंकि आपका टाइम और हमारा टाइम को वहाँ 5 बजे हुए थे। और जी कुछ जी, काफी 8 टाइम। घंटे का फर्क हाँ जी, है। तो मैं तकरीबन 2:30 बजे रात को सोया, लेकिन सुबह सवेरे मुझे ये था कि भाई लोग इंतजार कर रहे होंगे, उठ के जनाब अपना तैयारी की और आपके सामने। लेकिन मेरे लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि जैसे आप हैं, आप रात के इस पैर में वहां पर जाग रहे हैं और बड़े फ्रेश लग रहे हैं। तो जो बहन भाई सुबह थैंक यू, सवेरे उठते थैंक हैं, यू। और अब मिलकर देखिए ना, ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि सब मिलके चलें जी, आज नहीं नाश्ता कर लें, हाँ तो वो मजा आता है। और मैन। नाश्ते की जब बात होती है तो देखिए क्या क्या यादें हैं भाई इकबाल आ जाती हैं सामने। वो जो जब सुबह जाना होता था, स्कूल जाना होता था, सब बहन भाई माँ के गिर्द बैठे हैं, और वो रश जी बड़ी होती थी सुबह, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा होते थे, तो जी। लार्ज फैमिली। तो जनाब क्या होता था कि जी अच्छा जी अम्मा ये पेड़ा मेरा है और ये रोटी मेरी है, मुझे देर हो रही है। और बिल्कुल। अच्छा हम मेरे तो साथ, 8। जी जी जी, हम फरमाइए। 8 बहन भाई। बस जी ऐसे तो इधर भी ये ऐसे इस बात। अच्छा मेरे जी साथ ये था कि एडवांटेज क्या लें कि मैं 6 बहनों के बाद पैदा हुआ, और सब बहुत प्यार करती थी। मेरे बाद एक भाई और एक बहन। तो वो जो बहनें थी ना, वो कुर्बानी देती थी कि नहीं नहीं जी। चलो भाई इसको दे दो भाई ये, और मैंने वो थोड़ा थोड़ा सारा से खा के तो अपना काम कर लेना। फिर वो जो होता था ना कि अ, वो जो एक मोहब्बत और प्यार, एक जी बार जी। क्या बात है, सुबह सुबह याद आ गई हैं वो। या तो बस वो ये यादें वो हैं। उन्होंने वो बहनों ने जी बड़ा, वो एक होता है ना उनका बोदा बनाना है नहीं। और वो तेल लगा के सर में बालों को बैठाना, और जनाब फिर जी वो तैयारी करके जनाब स्कूल लेके जाना उन्होंने। तो वाह। बड़ा वो एक बड़ा खूबसूरत जनाब वो माहौल हाँ था। जी। आजकल पता नहीं एक बार चले, बात अब चल निकली है तो करते हैं थोड़ा सा इस पे भी बात। आजकल एक बड़ा ड्रॉबैक है, वो मोहब्बत वो प्यार नहीं रहा जो उस वक्त होता था। सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, शाम को बातें करनी। ये टेलीविजन ने, मोबाइल ने सारी बातें खत्म कर दी। जी अब जी। लोग बैठे हैं अपना अपना मोबाइल लेके, कम्युनिकेशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ में आपस में बात कर वाह, रहे, बच्चे सही नहीं कर बात। रहे, अगर कर भी रहे हैं तो ध्यान वो मोबाइल पे है। और यही हालत जी जो है ना सिर्फ घर में बल्कि चर्चिस में भी है। लोगों का जी जी। ध्यान ही नहीं होता खुदा की तरफ या और इबादत की तरफ। और या मैंने देखा कि बहुत सारे लोग चर्च में से उठ के बाहर जाते हैं, और वो हमारी जो चर्च का जो मेन डोर है ना, उसके आगे वो शीशा लगा हुआ है, तो बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, सामने नजर आ या। रहा है। अब वो रिस्पेक्ट, वो मोहब्बत नहीं रही, जी वो इज्जत नहीं रही। अब तो
बच्चों से बात करनी है तो पहले मोबाइल पे पूछना पड़ता है क्या कर रहे हैं, टाइम है, पहले मेरी कॉल आ गई बीच में, मैं बात करता हूँ। तो मियाँ बीवी की भी यही हालत है कि सर मेरे वो जी, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे जो, अब तो जो क्राइटेरिया वो कि जी आपके जो है ना वो व्यूवरशिप कितनी है, लाइक कितने हैं आपके। जी, बहरहाल जी ये तो एक अलमिया है इस दौर का, या सेल्फ बिल्कुल। सेंटर्डनेस जी, और जो इंफरादियत है। जी, जो रिस्ट्रिक्ट सोसाइटी जो है, वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसमें बड़ी खूबसूरती थी और बड़ा प्यार होता था बहनों भाइयों में, एक दूसरे के साथ बांटना आमेन। और एक दूसरे के साथ बात करना। वो जी, जो मोहब्बत होती थी, सुबह सवेरे सबने इकट्ठे मिलके तो बैठना है, बात करनी है, शाम हालेलुया, को आना है, सबने माँ बाप ने बच्चों ने इकट्ठे आमेन, मिलके बात करनी है। आमेन। तो ये जो ब्रेकफास्ट शो है, ये कुछ ऐसे ही है, ये सुबह सवेरे हम सब मिलते हैं। अब आप तो देखेंगे वाइडर फैमिली का हिस्सा कि अब आप बिल्कुल जी। वैंकूवर से हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई दोस्त आप हालेलुया, जो भी बहन भाई आमेन। हैं। अभी गिलबर्ट साहब गए हुए हैं अमेरिका, तो मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ उनको, तस्वीरें हाँ, देख देख के खुश होता हूँ। और होपफुली ही विल बैक वेरी सून, और अगर आप भी गए हैं तो मुझे अभी पता नहीं है वैसे, लेकिन ये कि ही इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हम आमेन। शुक्र या अदा करते हैं। तो ऐसे ही ये बस दिल पे एक बोझ सा था कि ये एक दुख था कि जो बांट रहा हूँ कि आजकल वो मोहब्बत खानदानों में नहीं रही, या वो प्यार नहीं रहा जहाँ पे मोहल्ले में सब इकट्ठे बैठ के बातें किया करते थे और जी। एक दूसरे का दुख सुख बांटा करते थे। तो चलें जी, हम हाँ, वेलकम कहते हैं मत्ती जी 24 अपने। में भी जी मत्ती जी मत्ती रसूल की इंजील 24 बाब में भी खुदावंद ने इस बात के बारे में बावर कराया है कि आखिर ज़माना में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, ठंडी पड़ है गई, ना? क्या बात है जी, जी, बहुत जी, खूबसूरत। वो जो देखें कलाम में ये सारी बातें जो है ना मौजूद हैं। जी, हाँ और जी। बड़ी अच्छी बात आपने की वाकई, जो अभी अगर हम इनको बाइबल मुकद्दस की तो उसके देखें पैराई में, तो मैं समझता हूँ कि वाकई ये बातें जो है वो सच हो रही हैं कि जी। आपसी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई है। और इब्रानियों एक 10:25 में लिखा हुआ है, जी सर, जूँ-जूँ यीशु का दिन नज़दीक है, तू-तू आपस में इसको फेलोशिप ज्यादा करें, इसको ज्यादा रखने से करें, बात है। जी, जी, लेकिन हम तो उसमें प्लीज़। से कम कम करते जा रहे हैं। जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए अगर हम लाइव जो सर्विसेज हैं उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं, बट दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, और उसका अल्टरनेटिव ये नहीं है कि आप चर्च ना जाएं और कहें जी चलें जी ठीक है जी, मतलब अब या। हमें एक सहूलत मिल गई है तो उसको हम हुँ, इस तरीके से इस्तेमाल करें और खुदा के घर में या, ना जाएं। ये तो एक ब्लेसिंग है और हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए इसके लिए, लेकिन इसका मुतबादल नहीं है चर्च का। चर्च की अपनी जी, एक अहमियत है और आमेन, खुदा का कलाम में बताता है कि तुम इकट्ठे होने से बाज ना हो। तो आमेन। हमें इकट्ठे होकर इबादत करनी है, और ये जो प्रोग्राम है टेलीविज़न के जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये एक सोर्स है, लेकिन ये जी, उसका यस, हल नहीं है, उसका मुतबादल नहीं है। लेकिन देखिए जी, बहुत सारे लोग हैं जो कि को लैंग्वेज का इश्यू है, मुस्लिम मालिक में रह रहे हैं। जी। कोई लोग जो है उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, कई लोग जो है डिसेबिलिटी की वजह से और बहुत हुँ, सारे प्रॉब्लम है जिनकी वजह से वो खुदा के घर में नहीं जा पाते। हाँ, तो उसका उनके लिए खुदावंद ने ये सहूलत जो है चलें मुहैया की है। ये लेकिन भी जैसे ना ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, और देखिए इसके ज़रिए हम जैसे दूर दूर लोग जो बैठे हुए हैं, आप जैसे जो बहन भाई हैं, उनके साथ हमारा राब्ता होता है। आमेन। तो लेकिन बहनों भाइयों इसको आप अपने ज़हन में रखिए कि आपको खुदा के घर में आना है, खुदा उनकी इबादत करनी है। मैं अगर कोई खुश ऐसा, होया। बिल्कुल मैं खुश रह जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो ले जी हालेलुया। मैंने साथ-साथ जी, बातें भी की और साथ-साथ जी, बहुत सारे लोगों को मैंने जो है वो जो है दावत दी है कि वो हमें जॉइन करें। तो आप भी थोड़ा-सा काम करें इस सिलसिले में, और आप बुलाएँ अपने दोस्तों को, अज़ीज़ों को इस ख़ास प्रोग्राम में, ताकि वो भी खुदा उनसे बरकत हासिल कर सकें। तो ठीक है। अ, हम वेलकम कहना चाहते हैं एक बार फिर अपने उन दोस्तों को, अज़ीज़ों को जिन्होंने हमें जॉइन किया है। हमारे हुँ, साथ एक हुँ। लंबी लिस्ट है जी, हम उसको देखते हैं और खुदा उनका शुक्र करते हैं इन सारी बातों के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे साथ रेगुलर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जावेद इकबाल साहब हैं। आपके चाहने वाले, प्यार करने वाले एल्डर सुहेल दीन साहब, हमारे क्या मुनीम बात! जी वो हमारे साथ हैं, और हमारी अज़ीज़ प्यारी बहन वो अज़रा चाँद और एल्डर हारून सिंह साहब, हालेलुया। और शबीर जो हमारे स्कूल के रिस्पॉन्सिबल हैं, हुँ, हुँ। फैसलाबाद से, वो बहुत रेगुलरली इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसमें शामिल होते हैं। और हमारी अज़ीज़ बहन शमीम वाजिद बैंगच, हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं खुदा उनके
जिंदा पाक कलाम की जानब। और एक जो ज़बूर है ना भाई इकबाल, बड़ा मशहूर और ये बहुत ज्यादा गाया भी जाता चर्च में, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का हालेलुया। बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। तो ये हम ज़बूर जो है इसको तलावत करना चाहिए। याज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया जी मलेशिया से। वेलकम याज भाई, खुदावन आपको हालेलुया। बरकत दे। यू आर इन अवर थॉट्स एंड इन अवर प्रेयर। आप फिक्र न करें, खुदावन आपके मसाइल हल करेगा। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। तो आमीन। वक्त एक सा नहीं रहता, हालात बदलेंगे और जी। हम जरूर आपको और आपके खानदान को बरकत देगा। तो आइए हालेलुया। ज़बूर 24 हम तिलावत करते हैं। जमीन और उसकी मामूरी खुदावन ही की है, जहान उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है, जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुश्त है। यही तेरे दीदार के ख्वाह है, यानी याकूब। आए फाटको, अपने सर बुलंद करो। आए अब्दी दरवाजों, ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवी और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोर आवर है। आए फाटको, अपने सर बुलंद करो। आए अब्दी दरवाजों, उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए जी, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे और खुदावन को शुक्र करें कि हमारी जिंदगी का बादशाह है। हम खुदावन की तारीफ मुस्ताहिश करते हुए, खुदावन की हम करते हुए उसके सिर झुकें, खुदावन का शुक्र करें। खुदावन का शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी साजिश हो। We praise you, we worship you, we adore you, because you are the King of the kings. You are the Lord of the lords. You are Almighty God. There is none like you. You are our Savior, our Redeemer. We worship you. We adore you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मैं पाक को तेरा शुक्र करते हैं. We give you thanks for this fresh anointing, for the freshness of this day, for the protection and the blessing you have given us. We give you thanks, Holy Spirit, because you are our comforter. तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावन कि तूने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा. We give you thanks for the fellowship of the believers, your people, those who are part of this worship in this morning. We give you thanks, Holy Spirit. You are the binding force among the believers. We give you thanks for my brother Iqbal Khan, for his passion, for his concern to evangelize your good news, to share your love with your people. Heavenly Father, we give you thanks for his commitment. शुक्र करते हैं अपने भाई किरण की जिंदगी के लिए, रात के इस पहर में खुदावंद तेरा बंदा तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को, तेरी मोहब्बत को तेरे लोग तक पहुंचाने के लिए खुदावंद माचूक है. I give you thanks for each and every person, those who are part of this worship. वो लोग जो कि बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखें, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं. Thank you, Jesus. Please help us that we may understand your wisdom, because this is your revelation. This is your word, Almighty God. We understand that we are weak human form. We got the limited mind and limited thoughts. But you are perfect God. आप कामिल हैं. हमें समझाइए, हमारी मदद कीजिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए, ताकि हम कलाम के इन गहरे भेदों के मुकाशफात को समझ सकें और इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सकें. Loving God, Heavenly Father, we pray for all the other people, those who are not Christian, but they are having such desire and hunger and thirst in their hearts and in their minds. Please open their eyes, open their minds, so that they may understand your love. Bless us.
be with us, lead us, guide us, inspire us by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you भैया, थैंक यू बहन भैया, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर खुदावन ने आज सुबह सुबह दिया है, और मैं जब भाई इकबाल इस पर गौर कर रहा था, पिछले दिनों मैंने अपने बहनों भाइयों को ये सिखाया कि दिस अ मैटर ऑफ ऑनरशिप। आज जब हम यरूशलेम की बात करने को हैं, और आज का जो थीम है वो चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। What should be our reaction when we are thinking about the war in Jerusalem and Palestine? मसीही होते हुए हमारा जो रिस्पॉन्ड है वो क्या होना चाहिए? और हमने इस बात को देखा था कि जमीन जो है वो खुदावन की है, उसकी मामूरी खुदावन की है, जहान उसके बशिंदे भी खुदावन के। So when we are looking upon that, where innocent people they are killed by the terrorist, or there's a war and दोनों तरफ के लोग जो हैं वो मर रहे हैं, लेकिन खुदावन का जो कलाम है बताता है कि जहान उसके बशिंदे, whether they are Muslim or the Christian or Jewish, whosoever they are the people of God. और हमें उनके लिए सोचने की जरूरत है, उनके लिए बात करने की जरूरत है। Now the world, they are so much concerned about the issue in that part of the world, Middle East, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन वो वहाँ पर गए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी रिसेंटली विजिट पे हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। तो ये तमाम बातें जो हैं कि जो दुनिया के हुक्मरान है वो इस बात के बारे में कंसर्न है, लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो दो बातें हैं इनको हमें अपने जहन में रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेरूशलम और पैलेस्टाइन। दो बातें, जमीन और उसकी मामूरी खुदावनी की है, जहान उसके बाशिंदे। भाई इकबाल, हम इस बात को देखते हैं कि जो टेंशन इस वक्त वहां पे चल रही है, बहुत सारे मासूम लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, वो तो सैंडविच बने हुए हैं ना दोनों के दरमियान। मैंने पिछले दिनों ये बात शेयर की कि तीन तरह के जो मेन जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं वो हैं, I'm not talking about क्रिश्चियन जो वहाँ पर रह रहे हैं या बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे दूसरे कौम के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो टेंशन है बेसिकली उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आपको दावत दें कि आप इस पे रोशनी डालें, तीन जो बड़े ग्रोह हैं, एक तो वो जो कि मुस्लिम जो कि गजा की पट्टी में रह रहे हैं और वेस्ट बैंक के एरिया में हैं, और जो कि वहाँ पे बड़े अरसा से रह रहे हैं, कुछ नए लोग वहाँ पे जो माइग्रेट करके आए हैं दूसरे ममालिक से, इस्लामिक ममालिक से। तो दूसरा जो ग्रोह है वो है जिनको हम कहते हैं कि जो ज्यूइश जो वहाँ पे कम्युनिटी है, लोग हैं जो कि यरूशलेम में और गिरदुनवा के एरिया में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो सो कॉल्ड, वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनमें जो टेररिस्ट ग्रुप जो कि पूरी दुनिया में जिनके लिए लोग जो हैं वो परेशान हैं कि वो जैसे बिहेव कर रहे हैं, वो है हमास। तो जो इनोसेंट लोग हैं, जो पैलेस्टीनियन जो जॉब करने के लिए जाते हैं, जिनके बिजनेसेस हैं यरूशलेम में, वो बेचारे पिसे हुए हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, और जो हमास है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अब बहुत सारे इश्यूज हैं रिलेटेड टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट हमें ये बात देखनी है कि जूश जो पीपल हैं, दे आर ब्लेस्ड पीपल, खुदा ने उनको बरकत दी है और उनको वो जमीन जो है खुदा ने उनको दी है। तो ऑनरशिप जो है बेसिकली वो खुदा की है, लेकिन डिवाइन ऑनरशिप के साथ हम ये भी देखते हैं कि खुदा की मर्जी है, जिसको जो चाहता है वो देता है। तो दैट इज द सेक्रेड प्लेस फॉर क्रिश्चियन, फॉर मुस्लिम एंड फॉर ज्यूश। तो ये तो बात है, तो हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत जगह है, जो खुदा मसीह के पाँव पर टिके, उनकी पैदाइश वहाँ पर हुई, आसमान पर उठाए गए, उनकी कब्र वहाँ पर मौजूद है, और वापस खुदा मसीह ने उस शहर में आना है। तो बैतलहम या यरूशलेम हमारे लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही काबिल इज्जत जगह। खुदा का पाक कलाम कहता है कि आप यरूशलेम के लिए दुआ करें। तो भैया इस पे आप जो मैंने तमीद बांधी है, सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, तो आप इस पे जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो बिब्लिकल जो सिग्निफिकेंस है इस सारी टेंशन की, सारी वार की, आपका जो तजुर्बा है सेकंड कमिंग के बारे में और आपकी जो स्टडी है
बहुत ही काबिल साइश है। मैंने वो आपके जो कुतुब हैं वो देखी हैं, और आपने जो एक पूरा सासा जो इकट्ठा किया अपनी लाइब्रेरी में, आई विश कि आप उसको पब्लिश कर पाएं, क्योंकि रेवलेशन की आपकी बहुत ज़्यादा स्टडी है। मैंने वो सारी चीज़ें जो है वो देखी हैं, आपकी जो बुक्स हैं। जी। तो ज़रा थोड़ी सी इस पे आप अपनी राय का इजहार कीजिए, बताइए कि क्या ये सारा मामला है। भाई साहब, ये अभी आइंदा आने वाले इवेंट्स की तैयारियां हो रही हैं, और इसके लिए बाइबल में बहुत सारी प्रोफेसीज मौजूद हैं। सो पहली बात आपने बड़ी खूबसूरत कही कि इस्तिस्ना 14 जो है, और साथ साथ उसकी हम देखते दूसरी जाएं, आयत। अगर आप मुझे जी, इजाजत दें, साथ साथ जी, आगे पहले भी हम करते हैं। ज्यूस से शुरू करते हैं। जी, जी, जी। कहाँ से इस ना इसमें 14। इस्तिस्ना 14, डिटरोनॉमी चैप्टर ठीक 14 है ना भाई, वर्स आप 2 अपनी में। बाइबल को लें भाई, जो है ना वो बड़े इस मामले में जरा फास्ट होते हैं, मुझे तो अब तजुर्बा हो गया है उनके साथ चलते चलते। वो तो ड्राइवर जो होता है ना वो तो होता ही है जो गाड़ी चला रहा होता है, साथ जो क्लीनर होते हैं ना, कनेक्टर जो होते हैं, वो भी उतने तेज होते हैं, गाड़ी से उतरते हैं फिर बैठ जाते हैं, चलो भाई ये जान दीजिए। हाँ जी। भाई साहब, हम अभी स्टूडेंट है, ड्राइविंग के स्टूडेंट है, तो नहीं वो नहीं, जो आप उस्ताद हैं। नहीं, इंस्ट्रक्टर होता है, एक ब्रेक उसके पाँव में है, वो आपके पास है। आप हमारे लिए उस्ताद हैं, और जी, 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 आपका शुक्र जी। 14 जी, इस्तीफा की 14। जी, जी। मुझे पहले भी तो आपका ये स्टाइल हमने। आपका स्टाइल जी। मैंने भी बना लिया, इस्तीफा की 14। अच्छा मैं जी। कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, इस्तीफा जी। की 14 जी, हाँ जी, कड़ी जी आज के लिए। उसकी 14 की दूसरी आयत, अच्छा जी, भाई साहब। थैंक यू। आपका स्टाइल जो है ना मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, सारे बहन भाई बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, वो जी, नेचुरल है ना, क्योंकि आप जो वो सिख कम्युनिटी में आप खिदमत करते हैं, तो जी, जी, आपका जी। जो स्टाइल है वो ना अब हमारी उर्दू, आपने मेरी उर्दू भी छीन ली इंग्लिश थी। मैं सारा तो कुछ मिक्स हो गया। आपने मेरी उर्दू भी गायब कर दी थी, मैं तो वहां जा पंजाबी में जो है ना सरमनी। आपने तो पंजाबी में मैसेजेस दिए हैं। हाँ खुदावंद आपको जी। बरकत दे, और ये बड़ी कोशिश की भाई मसा। इकबाल मैंने जंप करने की उर्दू में, लेकिन फिर नहीं, उसका आप जो आप कर कंट्रोल। नहीं सकते थे, क्योंकि पहले दिन हमने पंजाबी का बैप्टिज्म दे दिया था। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, यूं लिखा है जी, जी, क्योंकि तू खुदावन अपने खुदा की मुकद्दस कौम है, और खुदावन ने तुझको रुए जमीन के सब कौमों में से चुन लिया है, ताकि तुझकी खास कौम ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। तो जी मैं अगर सो साथ साथ ये हाईलाइट भी करता खुदा जाऊँ। के जी भाई साहब, खुदा के इलेक्शन के या चुनाव के 3 तरीके हैं, जिनमें पहला जो है वो थियोक्रेटिक इलेक्शन है, जिसमें ये खुदा ने इस कौम को चुन लिया। हालेलुया। ठीक है? तो अब लेकिन निजात का वादा इसमें नहीं है। हम्म, अब दूसरा ये है कि हम देखते हैं कि ये इस ज़िम्रे में आ रहे हैं। हाँ ये हाँ। अब खुदावंद ने कह दिया। फिर हमने पैदाइश 12 में जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। अब्राहम से कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़, तो वहाँ उसने कहा था तुझे मैं एक बड़ी कौम बनाऊँगा, और जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूँगा, और जो तुझ पे लानत करेंगे मैं लानत जी करूँगा। हाँ जी। सो फिर जैसे आपने गिनती 24 की 9 जो है, ये भी एक खूबसूरत आयत है। तो अगर आप ये भी पढ़ दें, क्योंकि पहले हमने देखना है कि ये प्लान खुदा का, ये मैं 24 कोशिश बाब करूँगा उसकी 9 24 है। की 9 आयत। जी, अब है ना भाई, ये देखिए, जब आप बाइबल खोलते हैं तो आपको पता चलता है गिनती की किताब जो है पुराने अहदनामा में, नए में नहीं है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको बाइबल स्टडी जब करते हैं तो आपको बुक्स का पता चलता है कौन सी किताब कहाँ पर है। और ये देखिए, मैंने अपने हथियार जो है रखे हुए हैं पास, मैं भाई के साथ मिलकर स्टडी कर रहा हूँ, मैं उनको हाईलाइट करता हूँ। और हुँ, ये जो आप सुस्ती ना करें, थोड़े से पैसे खर्च करें, ये जी, चीजें अपनी नोटबुक लें, हाईलाइटर लें, और इनको आप रखें अपने पास। मुख्तलिफ कलर के ये मिलते हैं जी। 24 बाब की 9 है। 9वीं आयत। जी, गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 24 वर्स 9। वो दुबक कर बैठा है वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी के मन लेट गया है। अब कौन से छेड़, वो तुझे बरकत दे, वो मुबारक हो जो तुझ पर लानत करे, वो मलाउन हो। हालेलुया। अच्छा जी। तो भाई साहब, अब हमारा एज़ ए चर्च ये ड्यूटी है कि हमने खुदावंद के कलाम को मानना है, जैसे कि हम्म ज़बूर 122 और उसकी 6 से 9 आयत, हम्म ये हमें अब बात ज्यूस कौम की नहीं है, बात ये है कि हम खुदा का हुक्म मान के हमें डेली इन लोगों के लिए दुआ करनी है, हाँ जी। क्योंकि ये वादे तो जो कुछ बाइबल में लिखा है वो तो पूरा होना है। लेकिन क्यों कहा गया है इनके लिए दुआ करो? क्योंकि ये थियोक्रेटिक इलेक्शन के लोग हैं। तो इसलिए ये दुनिया और
शैतान इब्लीस इनके खिलाफ हैं और हमें दुआ करनी जी। ये बाइबल देख पर लें। इसमें लिखा है 122 ज़बूर, और मैं इसको पहले भी मैं इसको दिया, लेकिन दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ। 122 उसकी 6 आयत, यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, और जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे, वो तेरी फसील के अंदर सलामती, तेरे महलों में इकबालमंदी हो। अच्छा, यहाँ पर भाई इकबाल, मैं एक बात जो देख रहा हूँ कि जी प्री डेस्टिनेशन नॉलेज ऑफ गॉड, खुदा के इल्म साबित जो है, उसको हम देखते हैं। गॉड नोज के भी वहां पर जो हालात जो है वो खराब होंगे, खुदा, इट वाज ऑल इन हिज माइंड। और इसीलिए खुदा ने पहले से कहा कि आप यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करें। देखिए, एग्जैक्ट जब कोई शख्स बाहर निकलता है और अगर किसी काम के लिए जाता है, तो आप उसका अच्छा इसके लिए दुआ करेंगे क्योंकि ये मिशन पर जा रहा है। तो इट मीन्स के अगर कोई शख्स जंग पे जा रहा है, तो उसके खानदान के लोग या बाकी लोग भी दुआ करते हैं। उनको पता होता है कि डेंजर, कि ये मर भी सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है, शहीद हो सकता है। तो उसके लिए पहले से ही कहा जाता है कि चलिए इसके लिए दुआ करें, इसकी प्रोटेक्शन के लिए। इन द सेम वे देयर वाज अ प्लान ऑफ गॉड, खुदावन का हम एक मंसूबा देते हैं कि वहां पर जंग जदल होगा, वहां पर सलामती की जरूरत है और दुआ की जरूरत है। तो इसलिए ये जो बातें हो रही हैं, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है हमारे लिए शायद। जी जी हम, ये बड़ी जरूरी बात है, जरा इस पर रोशन, दिस वाज ऑल प्लान ऑफ जी। गॉड। अब देखें, आपने जैसे बात की, वर्ष याद आ गई है, जफनाया सफनिया जी सुकन्या। 2 की 4 आयत अगर आप पढ़ दें, जी तो ये तकरीबन आजकल आज हो रहा है। तो हाँ जी। ये खुदावंद को पहले ही पता है। जी मैं पढ़ता हूँ, हाँ सुकन्या की जी, किताब सफा नंबर 869 पर है। तरीका तो नहीं ठीक पता है। मुझे, तो पुराने अहदनामा। 879। जी इंग्लिश मीडियम स्कूल के ये बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, पता नहीं मतलब कि क्या उसको। जी अच्छा जी, लिखा है चौथी आयत में, क्योंकि गजा मतरूक होगा और अस्कलून वीरान किया जाएगा, और शदूद दोपहर को खारिज कर दिया जाएगा, और कुरून की बेखनी की जाएगी। तो ये तो अ, अब जैसे आपने बात की तो खुदावंद को पता है। अब जी ये बेसिकली अभी ये फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन ये देखें अब इसके साथ साथ हमारा फर्ज है, हम्म, इसकी तीसरी आयत देख लें, और हमें दुआ इनके लिए भी इसलिए करनी है कि ये रास्तबाजी की राह को जाने। ये सिफनिया दो यानी बाब उसकी तीसरी आयत। जी तीसरी आयत। हाँ जी, यूं लिखा है, आए मुल्क के सब हलीम लोगों, जो खुदाम के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, और रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी की तलाश करो, शायद खुदाम की गजब को दिन तुमको पनाह मिले। ये हमने इनके लिए दुआ करनी है, खुदावंद इनके ऊपर से दूसरा क्रंथियों का खत 4 की 4 वाला रूहानी अंधापन दूर कर दे। इनके लिए हमने इसलिए दुआ करनी है, और ज्यूस के लिए भी हमने इसलिए दुआ करनी है कि वो अ, मसीह को मसाया के तौर पे कबूल करें। हम्म। एक्चुअली दूसरा अब क्रंथियो 4 बाब। उसकी चौथी आयत। जी, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा के उसके जलाल को शबरी की रोशनी पर ना पड़े। हाँ जी। तो भाई साहब, ये रूहानी अंधापन जी कोई जी। भी है, देखें जो खुदा की सूरत और शबी की हम्म माने लाइकनेस इमेज पे बने हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। हम्म लेकिन खुदा चाहता है कि वो प्रेशियस हो जाएं, हम्म, कीमती हो जाएं, और वो कीमती वही होते हैं जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। वो जी उन कीमती लोगों में आ जाते हैं। तो हमारी जो इरशाद आज़म भी यही है कि हमने दुनिया की तमाम कौमों के लिए दुआ करनी है जो यीशु को नहीं जानते। हम्म। तो इसलिए अब देखें, राइचसनेस तो रास्तबाजी की राह क्या है? खुदावंद यीशु ने कहा था, यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत में कहा था कि पाखरू जब आएगा ना, वो लोगों को गुनाह के बारे में, रास्तबाजी के बारे में, क्या कि यीशु का वो नजारा खुलेगा कि यही है रास्तबाजी की राह। हम्म। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि खुदा कह रहा है कि अगर ये रास्तबाजी को तलाश करें, ढूंढे, तो शायद मैं इन पे
अपनी मर्सी ला सको। सो हाँ, अब ये जो खुदा का इलाही प्लान में जो यहूदी कौम है, तो वो देखें लिखा हुआ है कि अंजील के एतबार से तो वो तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन वादा के हिसाब से वो क्या है, यानी वो तो मानते नहीं है कि मसीह को मसाया, लेकिन ये अभी नहीं होगा। उनके लिए ग्रेट रिवोल्यूशन के पीरियड में जब ये सारी कौमें आएंगी, उनको मारेंगी, तो उसमें आप देख लें। जी। मेरे ज़हन में एक वो आ रहे है कि जो जी इफ्सियों के खत में, जो क्योंकि इफिसस की कलीसिया में ये बहुत बड़ी टेंशन थी ना, जो यहूदियों के और गैर कौम जेंटाइल्स के हवाले से, जी और जी जी वो एक दूसरे को डिग्रेड करते थे। लेकिन पौलुस जो है वो दोनों ग्रोहों को, यहूदियों को भी और गैर कौम वालों को ये जी बता रहा है। तो मैं जरा थोड़ा सा उसको, अगर आप इजाजत दें, तो मैं 12वीं आयत बिल्कुल बिल्कुल से, इफिसियों बिल्कुल, दो ये बाब आप इफिसियों 2 बाब जी उसकी 12 आयत में लिखा है, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले जी दूर थे मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए, क्योंकि वही हमारी सुलह जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में से ढा दिया। अब देखिए, अब पौलुस से कह रहा है कि अब दोनों को एक कर दिया और जुदाई की जो जी दीवार थी वो खत्म हो गई। अब जी पौलुस गलतियों खत में कहता है कि जितनों ने खुदा में से शामिल होने का बपतिस्मा लिया, देखिए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को, जी बहुत ही खूबसूरत बात है। गलतियों उसका 3 बाब और उसकी 27 आयत में, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। तो दिस जी इज अनदर रीजन के देयर इज नो एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम सब खुदावन में एक हैं। या मेरा ख्याल है कि इस बात की बुनियाद पर, इन आयात की रोशनी में, वी शुड प्रे या फॉर द जेरूशलम एंड द पीपल ऑफ गॉड। जी प्लीज आगे बढ़िए आप, प्लीज। ये बुक ऑफ रोमन्स, ये जी डॉक्ट्रिन की बुक है, जी। और इसमें यही बताया गया है कि ज्यूस, क्रिश्चियंस और सारे जो हैं वो एक हो जाए। हालेलुया। बिल्कुल आपका लिखा ठीक है। तो अब ज्यूस के लिए तो ये थोड़ा सा टॉपिक चला है कि ये जी जकरिया 12 की 10 के मुताबिक अभी ये यीशु को कबूल नहीं करेंगे। ये जब ग्रेट रिवोल्यूशन शुरू हो जाएगा ना, एंटी क्राइस्ट अपने उस पे, तो फिर ये इन पे एक सप्लीकेशन और ग्रेस की जो है वो मसा इकबाल भाई, मनाजात कथा और कलामी माफ, अगर आप क्योंकि मैं रीडिंग द माइंड्स ऑफ माय व्यूअर्स, तो जो अच्छा जी इस प्रोग्राम, आपने लफ्ज जो ग्रेट रेवोल्यूशन इस्तेमाल किया है, हो सकता है कि बहुत सारे बहन भाइयों के लफ्ज जरा थोड़ा सा हैवी हो। जी आप मुख्तसरन बड़ी से जरा मुसीबतों पे थोड़ा सा मुझे बता अ, दें, हमारे व्यूअर्स को, ग्रेट रेवोल्यूशन जी की बड़ी एजाहर आसानी, उर्दू में लफ्ज जो एजाहर आसानी है, जी तो उसके बारे में थोड़ा सा जरा बता दें, ताकि जी लोग क्लियर हो जाए कि एजाहर भाई आसानी। साहब, देखें, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 की 6 और 7 आयत में लिखा है कि चर्च जब उठा लिया जाएगा, रैप्चर रैप्चर, होगा। रैप्चर इसको कहते हैं इंग्लिश में। जी हाँ जी, तो फौरन ये बेदीन यानी मुखालिफ मसीह जाहिर हो जाएगा। जी जी जी। जो ही ये जाहिर होगा, इसको तकरीबन 7 साल दिए जाएंगे कि वो अपना राज करे। तो दानियल की पहले किताब की रोशनी। जी, सो पहले 3.5 साल जिसका डैनियल में भी जिक्र है, जी। तो पहले 3.5 साल ये वन वर्ल्ड रिलीजन रहेगा। हम्म, और और इसी में पहली चीज जो है वो ये ज्यूज कौम को पीस ट्रीटी में हैकल ये बनाएंगे। और तीसरी जो तीसरी ही जो हैकल है, जो थर्ड टेम्पल जी जो बनाने की कर रहे हैं कोशिश हम। हाँ जी, अभी तो वेलिंग वॉल ही है ना इनके हाँ जी पास। जी जी, तो उस वक्त जब ये अपनी तैयारी कर लेंगे, तो जी। ये कहलाता है मुसीबतों का दौर, हम्म, जिसमें 1,44,000 यहूदी, एलिया और क्या उसको कह लें, मोसेस, मौजूद। और ये जो है ये बहुत ही एवेंजलिज्म का काम करेंगे, ये बिशारत का काम करेंगे। हम्म, फिर ये वन वर्ल्ड रिलीजन जो ये मुखालिफ मसीह, शैतान और झूठा नबी, ट्रिपल ये सिक्स, एक जी 666। जी, तो ये फिर जब
3.5 साल में इनकी हैकल वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, जो भी इनकी रसूमात हैं, फिर ये हेडक्वार्टर अपना यरूशलेम या सुलेमानी हैकल में ले जाएगा। और वहां से फिर मुखालिफ मसीह को एक ज्यूज मारेगा, मुकाशवा ये 13 बाब में इसका जिक्र। तो उसके बाद ये एक आर्मागेडन की जंग जो है वो होगी। मजदू की वादी में जो जी हर जी मजदूर की वादी जो है उसको कहा जाता है। जी। और हर भाई इकबाल, ये हर कहा जा रहा है, मजदूर। जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो पहाड़ जो क्रैक होता जा रहा है, वो सर जी हट जाएगा वो ये पहाड़। देखें, ज़करिया 14 में बिल्कुल बताया है कि जब आधा शहर ये देखें, ज़बूर 83 में, हिस्कियल 28-29 में इन कौमों का नाम लिखा है जिनका अभी ये आप देख रहे हैं कि ये यही आर्मागेडन के लिए तैयारी होगी। यजूज ये नहीं यजूज कि माजूज। जी, डैनियल का दूसरा चैप्टर में वो एक मेटालिक इमेज देखा है ना, कि वो एक मूर्ति है जिसका जी सर सोने का है ना? तो पाँव जो हैं उसके मिट्टी मिट्टी के। और लोहे के हैं। अब ये वो क्या लें कि इत्तेहाद हो रहा है कम्युनिस्ट और इस्लामिक कंट्री में। तो ये एक यूरेबिया जो एक टर्म शुरू होगी, तो ये सारे ज़बूर 83 में, हिजकिय्याह इसमें, ये सारे फिर इसराइल के साथ लड़ेंगे। ये अभी ये जो कुछ हो रहा है ये ट्रेलर्स है, ये ऐसे ही है। तो ये वो बात हम चूंकि कर रहे नहीं, हैं बड़े अच्छा, मतलब सुलह। मैं तो बड़े बड़े मतलब खुदा के जी गुजारी के साथ इन बातों को सुन रहा हूँ। और बहन भाइयों, यकीनन आप बरकत पा रहे हैं, और जरूर आप मैसेज भी करें जो लोग देख रहे हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, ये गुफ्तगू कैसी लग रही है। और मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर आइंदा हम इस प्रोग्राम को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। और आप जो मूर्ति है, जो दानियल की किताब में, उसके बारे में, क्योंकि अभी हम इसको हाफ वे छोड़ रहे हैं इस बात को, क्योंकि हमारा जी आज जी। का कंसर्न है वो सो मसीहों और यहूदियों के ताल्लुकात के हवाले से है। जी तो जी। आप तो भाई, जी प्लीज। जी भाई साहब, सो हमने कलाम के मुताबिक इनके लिए, सारों के लिए दुआ करनी है। ये ईमान देखें, अब मसीह यीशु में गलतियों 3 की 14, गलतियों 3 की 29, इफिसियों 3 की 6 के मुताबिक यीशु के वसीला से हम इब्राहिम की नस्ल, वादे में शामिल और मीरास में शामिल हैं। इसलिए हम रूहानी तौर पे इसराइल हैं, जी और हमारा काम है कि जो नस्ली यहूदी हैं उनके लिए और बाकी अक़वाम के लिए हमें दुआ करनी है। और उन्हें ये दुआ करनी है, खुदावंद इनके ऊपर से रूहानी अंधापन को दूर कर, ताकि, क्योंकि जीसस ने कहा था मेरी और भी भेड़ें हैं ना, भेड़ खाना की। सो इरशाद आज़म यही है कि दुनिया के इंतहा तक हमने जो यीशु के शागिर्द हैं या यीशु के कह लें कि मानने वाले हैं, उनको इरशाद आज़म दिया गया है। तो बहुत तो सारे भाई साहब यहूदी ये यहूदी मसीह हो भी रहे हैं ना, मतलब इसमें तो, हो लेकिन रहे वो हैं। खुदा जी को कबूल बिल्कुल। कर रहे हैं। जी, जी जी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसलिए ये अब कलीसिया या चर्च की ज़िम्मेदारी है कि हम पूरी सारी दुनिया के लिए दुआ करें, क्योंकि ताकि वो अ, इस खुदावंद की बादशाही में शामिल हो जाए। इकबाल भाई, आप जरा फरमाइएगा कि आप क्या देख रहे हैं इन सारे हालात की रोशनी में, कलाम को सामने रखते हुए, वो हम अपने आप को, मतलब जब इस सारे माहौल में देखते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि क्या फ्यूचर है कलाम की रोशनी में, अभी जो वहां पर जो जंग जदल है और जो हालात हैं। एक तो बात तय है कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, और ये जो वाकयात हो रहे हैं ये हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं जो बड़ी हजार सानी है, जिसका आपने भी फरमाया, मजदू की जंग जो है। अब 3 जो बड़े दरिया हैं वहां पर उस खत्े में, उनमें से एक दरिया जफात जो है वो कह रहे कि वो सूख है, और उस पे से अब जो इजिप्शियन आर्मी है, जो बाकी लोग हैं, चाइनीज और रशियन, उनके लिए वो रास्ता हमवार हो रहा है कि वो वहां पर हमला करेंगे। और मतलब जैसे आपने खुदा के पाक जी, कलाम में बताया याजूज माजूज के बारे में और उन लोगों के बारे में जो रशियन चाइनीज है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें नजर आ रहा है। इन जी। वाकयात की रोशनी में आप क्या सोचते हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रिश्चियन एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द लैंड? ये 2 बातें जरा प्लीज इन पे
जरा जी। रोशनी डालिएगा। योएल उसका 3 बाब 20 और 21 आयत के मुताबिक हम्म, इसराइल को हमेशा कायम रहेगा। अगर प्लीज हम पढ़ दें उसको। योएल जी, मैं तो जी, योएल बहुत 3 ही की 20 और हाँ 21। जी। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि ये खत्म नहीं होने वाला। जिस तरह हम सुनते हैं कि जी बिल्कुल ही इसको नेस्तो हाँ नहीं, नाबूद वो कर दो, तो खत्म। देखिए बात यह है कि मतलब हमें कलाम की रोशनी में इन बातों को देखने की जरूरत है जी कि खुदाम का पाक कलाम जो है वो हमें क्या, चलिए योएल की किताब, हाँ जी, ये किताब जो है जी जी ये होसिया के बाद है। अब आप कहेंगे जी होसिया किधर, होसिया ओल्ड टेस्टामेंट में है। जी। ओल्ड टेस्टामेंट है जी, इस किताबों को जरूर आप नाम याद करें जी। योएल की किताब, उसका कौन सा बाब? ऐसा बताया था चैप्टर 3 बाब, सॉरी, चैप्टर 3, चैप्टर 3, और 20 और 21 आयत। 20 और 21। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था, क्योंकि खुदावंद सयून में सुकूनत पजीर है। आमीन। जी। जी अ, जी, तो भाई साहब ये प्लान तो खुदावंद का यही है कि किसी ना किसी तरीके से ये लोग भी मेरे उसमें आ जाए। देखें अब ये होगा क्या, ये खुदा का प्लान है। अगर आप कहें तो योएल 2 की, फिर योएल 3 की दूसरी आयत जो है, ये भाई साहब अगर आप पढ़ दें तो ये खुदा खुद ही इन कौमों को हाँ जी, लेके आ रहा है। जी लिखा है जोएल चैप्टर 3 वर्स 2, सफा नंबर 858 पर है ये। यूं लिखा है, तो सब कौमों को जमा कर तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यूसुफ की वादी में उतार लाऊंगा, और वहां उन पर अपनी कौम और अपनी मेराज इसराइल के जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट दिया, हुज्जत साबित करूंगा। हाँ जी, यूसुफ की वादी, जी हाँ। जी। तो ये उसका प्लान है, और यही वो कौमों के ये जो है ये आर्मागेडन मैदान है, और यूसुफ की वादी में ये जंग लड़ी जाएगी। जी और ज़करिया में ये लिखा है कि जब ये कौमें ज़करिया 14 की कुछ आयत जो है बड़ा खूबसूरत है, और वही बताया गया है कि ये पहाड़ 2 हिस्सों में जैतून जी, का मैं हो जाएगा। पढ़ता हूँ, मैं वो जो बात करता है कि पहाड़ क्रैक हो जी, गया वो यही है। एंड फिर लिखा 200 है मील लंबी ये वैदी। यूसुफ की वादी बन जाएगी। जी, जी प्लीज़। यूं लिखा है जकरिया उसके 14 बाप और उसकी 4 आयत में, और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाकया खड़ा होगा, यानी खुदाम के बारे में है, और कोहे जैतून बीच में फट जाएगा और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को से सिरक जाएगा और आधा जनूब को। लेकिन ये अभी नहीं होगा। जी इससे पहली 3 आयत पढ़ दें कि यही कौमें घुस जाएंगी, आधा शहर ले लिया जाएगा, और औरतें बेहुरमत होंगी। जी फिर मैं जो पढ़ता हूँ, जी मैं जी पढ़ता हूँ इसको। 14 बाप की पहली आयत से, देख खुदाम का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीर में जाएगा लेकिन बाकी लोग शहरी में रहेंगे। तब खुदा फरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जिस जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। सो ये आर्मागेडन में जब इतनी तबाही यरूशलेम में हो जाएगी, बाकी यहूदी जो हैं, अब बात जी, लंबी है। जॉर्डन में 4 जगहें इनके लिए तैयार की गई हैं, अच्छा वहां जी। बाकी यहूदी छुप जाएंगे। जी। हम्म, तो एनीवे ये प्लान खुदाई का है। अब हम बाज का सोचते हैं कि खुदा खुद अपनी कौम को क्यों इनके हवाले कर रहा है। सो हम्म, देखें डैनियल में भी, जैसे कि युकीम जो बादशाह है, यहूया। हाँ, यहूयक, उसने क्या किया। उसकी सारे जब इसकी खुदा की कौम भी हम्म, गुनाह में पड़ जाती है, जी, तो फिर वो नबूकत नजर के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि हैकल के बर्तन भी हवाले कर दिए। बेहुरमत तो किए गए। ये खुदा का, खुदा ही इज जस्ट गॉड। देखिए बाज का हम कहते हैं, लेकिन एक बात भाई साहब, बाइबल हमें सिखाती है कि हर वक्त हम उसको रहीमो गफूर ही समझते हैं। वो भस्म करने वाली भी आग हाँ है, जी, वो गयूर खुदा है। क्या उसने शुरू में ये लूसीफर की अदालत नहीं की? क्या उसने ये
नमरूद की अदालत ने की, क्या उसने और छोड़े हम मेरे और आपके और दुनिया के गुनाहों की खातिर उसने अपने बेटे के भी हमारे गुनाहों की अदालत कर दी। तो हमारे खुदा के जो करदार, सफ़ात और उसकी ज़ात का एक जी, वो हिस्सा गयूर खुदा है ना, वो तो गयूर खुदा है। जी, हम्म। ये बात तो आपने बड़ी बात ये खूबसूरत कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कतर भाई माँ, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे पौलुस कहता है कि क्या हम गुनाह करते जाएं ताकि फजल ज्यादा हो। वो सोचते जी अब फजल का दौर है, जो मर्जी करो, खुदा ने तो माफ कर दिया, उसने गुनाह उठा दिए हमारे, अब हमारी छुट्टी हो गई है और हम हमारी मर्जी है, जो मर्जी हम करें, हम बच चुके हैं। वो जो है ना, वन सेव ऑलवेज सेव वाली, जो वो उसको अब्यूज जी, करते हैं कि जी बस बच गए हैं, अब एक दफा बच गए हैं, कुर्बानी हो गई है। तो लेकिन अगर अगर हम इंटेंशनली इरादतन बहनों भाइयों हम गुनाह करते हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है जी, खुदावन ने हमें बचा लिया है, अब जो हमारी जी, मर्जी है वो करें, दिस इज वेरी डेंजरस थॉट, और ये इससे हमें बाहर आने की जरूरत है। जैसे भाई ने फरमाया कि वो मोहब्बत से भरा खुदा है, लेकिन इसके साथ साथ ये उसके इंसाफ का वो एक मुनसिफ है, उसके इंसाफ का तकाजा जी, है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। और हालेलुया, नूह के दौर में देखें, खुदावन ने उनको जरूर, उनको अपने फजल से मौका दिया, जी, जब कश्ती का दरवाजा खुला था और उनके लिए मौका था कि उसमें दाखिल हो जाएं। और नूह जो है वो मुनादी करता रहा। तो यहाँ पर ये जो कश्ती है ये कलीसिया है, और दरवाजा जो है वो खुला है, खुदा मौका दे रहा है कि आ जाएं, दाखिल हो जाएं। तो तूफान आने वाला है, जो हालात जो हैं खराब होने वाले हैं, तो आप उसमें दाखिल हो जाएं, अभी तक तो दरवाजा खुला है। और ये कलीसिया का दरवाजा जो है खुदा ने खोला हुआ है, तो आप आ जाएं, अपने अंदर जो कुंडियां लगाई हुई हैं उनको खोलें और खुदा की तरफ आए। जी भाई, मैं तो बिल्कुल। भाई साहब ये देखें यशायाह उसकी 9 बाब छठी आयत में प्रिंस ऑफ पीस कहा गया ना यीशु को। जी जी बे, लेकिन अजीब अब नशीब जब खुदाए वो चादर, अब्दियत का बाप, अब्दियत सलामती का का शहजादा। जी। लेकिन वो सलामती का शहजादा अब वो यशायाह 53 वाला नहीं आ रहा। हम्म। अब वो जब आएगा उसके हाथ में लोहे का आसा हम्म। जो कौमों से इंतकाम लेगा। तो अब इसीलिए वो ज़बूर में इस कहता है तो ना, दूसरे ज़बूर में कि आयत बादशाह दानिशमंद बनो, बेटे को हाँ चूमो जी, इससे पहले को अपने गजब में आए। अच्छा। तो ये जो बात है ये थोड़ा सा ये टॉपिक अलग से मैंने इसको क्योंकि नहीं, बड़ी वो खूबसूरत बात है, जस्ट क्योंकि देखें ये लोगों को सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम वो ना गुड गुड खेलते हैं खुदा के साथ भी, कि ठीक है जी वो तो बड़ा मेहरबान है और जो मर्जी करते नहीं वो तो, लेकिन वो शफीक बाप भी है, लेकिन कहता है कि जिन जिनको मैं अजीज रखता हूँ उनको तंबीह भी करता हूँ, उनको मलाम, उनको कोड़े लगाता हूँ, तो कोड़ों के लिए भी खुदा तैयार की है। नर जी, खुदा की नरमी और सख्ती को भी देख। सो भाई साहब मेन बात ये है जी। कि जो खुशखबरी है, खुशखबरी यही है जो हमने हर हालात में फैलानी है। ज्यूज को भी फैलानी है, हर कौम को। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सब के लिए सब कुछ बन बन गया। गए ताकि चाहे सब कुछ यहूदी, देखना। यूनानी, देखे ना पहला करंथियों 12 की 13 में, चाहे हम यहूदी हो, यूनानी हो, आजाद हो, गुलाम हो, हम सब ने एक ही रूह के वसीला से यानी उसकी कायल या कन्विक्शन के एक ही बदन में शामिल होने का बपतिस्मा लिया यानी यीशु के बदन में। तो बिल्कुल फोकियत नहीं है शिफायत ना, वो करनी कहता है है। कि यहूदी को यूनानी पर कोई फोकियत नहीं है। जी, जी, बड़ी जी, अच्छी बात है, आपने बहुत बहुत खूबसूरत जी, बात फरमाई आप। जी। इसी तरह वो 7 कलीसियाओं की अभी 100 साल नहीं थे गुज़रे, तो वो कहते हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, यीशु कहता है वो यहूदी नहीं है ना? हम्म। तो असल में बात ये है कि हमें जितने भी खुदा की सूरत और शबीह पे हैं, हम्म। उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए और ख़ास तौर पे इस्राएल के लिए तो लिखा हुआ है ना। ये नहीं कि हम बाकियों के लिए ना करें, क्योंकि उनको भी खुदा की इस बादशाही में दाखिल हाँ, होने का मतलब है मौका चांस है फिर अभी। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत, कि हमें उन लोगों के लिए भी दुआ करनी, क्योंकि पौलुस जैसे फरमाते हैं कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि इब्लीस एग्ज़ैक्टली। की उन फौजों से जो आसमानी मुकामों का है, और मतलब वो रूहानी जो एक जंग है, स्पिरिचुअल वॉर है, जो कि जी, डिमोनिक जो स्पिरिट है। और मैं बार बार ये बात अपने नाजरीन को ये कहता हूँ कि देखें, हमारी जंग जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को गलत लेते हैं कि जी आप यरूशलेम के लिए दुआ कर रहे हैं, आप यहूदियों के लिए, लेकिन हमारी जो दुआएं हैं असल में वो सबके लिए हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो भी, जैसे या मैंने ज़बूर 24 पढ़ा कि जहान उसके बशिंदे खुदावन के हैं,
हमें सबके लिए दुआ करनी है, क्योंकि इब्लीस जो है वो Yeah. मारने वाला है। हमने Yeah. इस बात को सीखा अपनी बाइबल स्टडी में कि खुदा जो बदी का मूजद नहीं है, वो हलाक करने वाला जी नहीं है। हलाक करना जो है ये इब्लीस का काम है, वो हलाक करने वाला है। और खुदा जो है वो तो बचाने के लिए है, वो महफूज करता है, क्योंकि वो तो कहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। जो यूनिवर्सल जो इन्विटेशन है मुकद्दस वो मत्ती सारों के लिए के, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे सारों। पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो ये एक यूनिवर्सल जो इन्विटेशन Yeah. भी है, वो सबके लिए ऐसा है। जॉन 10:10 में यूहन्ना की हम्म, अंजील 10:10 में अच्छा जवाब है। कि चोर नहीं आता चुराने मार डालने हलाक करने, हम्म, हम्म, साथ ही लिखा है खुदा यीशु क्या कहते हैं, मैं इसलिए आया हम्म, कि वो जिंदगी पाए और इससे बात। हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये प्लान है और ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि यही इरशाद आजम है और ये आज यीशु बाप के दाहिने हाथ उसके तख्त को जो शेयर कर रहा है, यही देख रहा है कि ये मेरे बेटे यानी जो यीशु के भाई बहन है वो ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर तो प्रोग्राम के आखिर में ये बात जरूर गोशर करना चाहूंगा अपने तमाम बहन भाइयों को, वेदर दे आर क्रिश्चियन और मुस्लिम, जो कोई भी हैं, आप जी इस बात को जरूर अपने ज़हन में रखें कि खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है। आमेन और ये जो बड़ी मशहूर आयत है यूहन्ना का इंजीली में, उसका 3 बाब 16 आयत है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना हालेलुया। इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि ताकि जो कोई जो इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो दुनिया का जब लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये कायनात भी, इसकी खूबसूरती भी है। अभी देखें कि जंग की वजह से जो कायनात है उसको भी, वहाँ पे जो परिंदे हैं, दरख्त हैं, जो जी समुंदर है, सब मुतासर हो रहे हैं। और लोग भी, वहाँ पर जो यूनिवर्सल जो केहॉस जो है, उसको हम देख वो सकते फैला हैं। तो जी खुदा जो है वो महफूज करने के लिए आया है दुनिया को, लोगों को। और ये जो उसकी दावत है ये सबके लिए है। तो एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें नफरत नहीं करना है, हमें मोहब्बत करना है। चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, खुदावन जो है जी वो मोहब्बत उसने सिखाई है। और जब हम इस बात को जान हाँ जाएंगे, तो फिर मेरे चीजों कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और खुदावन जो है वो दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है, हर एक के इमाल के मुताबिक, काम के मुताबिक अजर देने के लिए उसके पास है। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस शहर के लिए, यरूशलेम, खुदावन ने ये कहा है, जैसे भाई ने कहा कि इसराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, खुदावन के कलाम के मुताबिक हमें या उनके लिए दुआ करनी है। और उन लोगों के लिए भी जो वहाँ पर दुख सह रहे हैं, जो जख्मी हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, जो जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया है, जो बच्चे जो हैं उन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया है, और वालिदैन ने बच्चों को खो दिया है। स्पेशली वी नीड टू प्रे फॉर ऑल द पीपल दोज हु आर किडनैप्ड बाय द टेररिस्ट। उनके अजीज वकारब जो हैं, ये बड़े दुखी, जब मर जाए ना इंसान तो उसका इकबाल भाई एक सब्र हो जाता है, सामने देख लेता है इंसान। लेकिन जो या किडनैप हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं उसमें, औरतें हैं, बहन भाई, या वो परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, तो पता नहीं कि कहाँ पे हैं। तो वो जो एक कंटिन्यूस एक टेंशन होती है, दुख होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो ये जो अबलीसी कुव्वतें वहां पर काम कर रही हैं, उनके लिए हमें खुदा उनसे दुआ करने की यस जरूरत है कि खुदा उनकी आंखों खोले। या और वो जो खौफ और जी दहशत है। भाई साहब एक जी जी, प्लीज प्लीज। आखिरी आयत है एक, ये हम सब की जिम्मेदारी है ना, रोमियो 8:19 एक है कि उसमें जी हाँ, कोई चीज़ है मसीह की मौत से जुदा नहीं कर सकती। जी लिखा है रोमियो 8:19 में, जी जी जी। क्योंकि मखलूकात कमाल हाँ, आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर इंतजार है। होने की राह देखती है कि वो आए और हमें हम्म, अ, जो है करा वो। रही है, तमाम कायनात करा रही है, दर्ज ज़ैल में पड़ी है। जी हाँ। सो ये हमारी सबकी ड्यूटी है जो हमने करनी है। और देखिए भाई साहब, हमने जितना कि हमको मालूम कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराती है और दर्द ज़ैल में पड़ी तड़पती है। और ना फकत वही, बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातों में कराते हैं और ले पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। तो पीपल आर ट्राइंग, नो डाउट इन दैट, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टफ टाइम। और अजीजों, हमें जो है बड़ा ही इस बात के लिए सोचने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, खुदा उनके खादमों के लिए दुआ करने की जरूरत है। आई नो देयर आर सो मेनी फंडामेंटलिस्ट अमंग अस,
हमारे अपने अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जी, कलाम को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, और वो इस बात को नहीं समझते कि खुदा का प्लान जो है, खुदा का मंसूबा जो है वो सबके लिए है। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, ये बात हमेशा ज़हन में रखिए। वो मोहब्बत से भरा है और वो चाहता है कि हर एक जान जो है वो उसका इकरार करे। और हम जो आमेन, बुलाए गए हैं, जिनको खुदा ने चुना है, वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ एंड वी आर आमेन, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हमने आमेन, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, हमने लोगों को महफूज करना है, हमने लोगों को राह दिखानी है, और उन्हें गड्ढे में नहीं डालना, और ना ही उनके हालेलुया, लिए बुरा चाहना है। खुदा उनका पाक कलाम बार बार हमें सिखाता है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। तो अजीजों, आमेन, हमें अपने रवैये को देखना है, अपने एटीट्यूड को हमें ठीक करना है टुवर्ड द अदर नेशंस। उनके लिए दुआ करें, यरूशलेम के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए जहाँ भी आप रहते हो उसके लिए भी दुआ करें। तो आइए आमेन, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई से कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए, तमाम हालेलुया, कलीसियाओं के लिए, तमाम एवेंजलिस्ट के लिए, तमाम जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। और ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई रेहान जो वेस्ट इंडिया आ रहे हैं वैंकूवर से, और गॉस्पेल कॉन्सर्ट है उनका हमारे चर्च में 5 तारीख को, 5 नवंबर को 2 बजे। तो मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ कि आप जरूर आएँ प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए, दुआ के लिए। और भाई जो है खुदा का पाक कलाम ही पेश करेंगे। उनका ताल्लुक जो है बल्कि चर्च से है, पास्टर रेहान पंजाबी मसीह फेलोशिप जो है वहाँ पर बनकोर में। तो वहाँ से वो 5 तारीख को हमारे चर्च में, एस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, एस्टन, TW50DR। इसका मैंने इश्तेहार भी जो है वो शेयर कर दिया फेसबुक पे, हमारे पेज पे है। तो आप जरूर आएँ, हमें खुशी होगी, और हमारे साथ मिलकर आप इबादत करें, खुदा उनकी हम ना करें। तो जी भाई, वो टू यू, आप दुआ में हालेलुया। खुदा उनकी मदद करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, थैंक यू जीसस। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू कितना अजीम खुदा है। यस इस जीसस। वक्त आए बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें उस वक्त प्यार किया जब हम गुनाहों में लिप्त थे। आए बाप, तेरे आगे तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में आज हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद उन लोगों को जिनको पहला यूहन्ना 5:19 में शैतान ने, जो शैतान के कब्जे में है, यस। उनको हम छुड़ा सके। खुदावंद तेरा ही कलाम हम सब पे ये वाजिब करता है कि हम सब जो हैं वो इन लोगों को जिनको शैतान ने आग लगाई उनको झपट के निकाल सके। इस वक्त खुदावंद तेरे तमाम खादम और हर मसीही को जिसको तूने ये इरशाद आज़म दिया है, खुदावंद ये मौका है कि ग्राउंड भी तैयार है ताकि हम उन लोगों के लिए शिफ़ायत करें और जहाँ मौका मिलता है यीशु की खुशखबरी उन तक पहुँचाएँ। हम शैतान इब्लीस की उस मकारी चालाकी को और उसके गंदे और घुनौने हाथों को यीशु के दिए गए इख्तियार से हुक्म देते हैं कि अपने गंदे हाथ यीशु मसीह के नाम में उनके ज़िन्हों से हटा। यस जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और पाक रूह खुदावंद कायल तो तू नहीं करना है। अब यस। तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि पाक रूह खुदावंद तू उनके दिलों को तैयार कर और ताकि तेरे खादम उस बीज को जो कि कलाम का बीज है वो बीज सके। यस। खुदावंद इस वक्त खास तौर पे दुआ करते हैं कि इन तमाम हालात के लिए जो भी है, हम जानते हैं कि तेरे कलाम में तो एक-एक बात पहले ही बता दी गई है। ये एपोक्लिप्सिस यानी वो हिस्ट्री जो वक्त से पहले लिखी गई है वो तूने अपने कलाम में बयान कर दी है, लेकिन फिर भी खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि हम उन सब लोगों के लिए दुआ करें, शफायत करें ताकि वो भी अबदी मौत से बच सकें। इस वक्त खुदावंद तेरा शुक्र करते हुए तेरे चरणों में आते हैं और वो सब जो इस जंग की हालत में है, खुदावंद कोई सबब कर जिसके वसीला से खुदावंद उनके जो वो निजात पा सकें, वो तेरे बेटे को कबूल कर सकें। खुदावंद हम जिस्मानी शिफाओं के लिए भी दुआ करते हैं हम, लेकिन रूहानी शिफा भी खुदावंद हम माँगते हैं। देख खुदावंद, ये एक वक़्त है कि जब हमारी भी तूने जजमेंट करनी है और हमसे भी पूछना है कि क्या किया? इन तोड़ों को इस्तेमाल किया। खुदावंद हम चाहते हैं कि तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद हम
एक्टिव हो जाएं, शिफायत करें, और जो जो जिसकी मिनिस्ट्री है उसमें खुदावंद इन लोगों तक पहुंचा जा सके तेरे खादम के लिए, और ख़ास तौर पे इस चर्च के लिए और इस घराने के लिए। खुदावंद तेरे खादम के घराने और पूरी कलीसिया के लिए जहाँ भी हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद देख तेरे खादम ने के वसीला से तू ये लोगों को बावर करा रहा है और ये खुशखबरी का पैगाम पहुँचा रहा है थ्रू आउट दुनिया में कि हम इस काम को करें जो हमारे लिए तेरा हुक्म है। फिर भी हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद चाहते हैं कि कोई जान बगैर तुझे जाने हुए तेरे बेटे यीशु को जाने बगैर इस दुनिया से ना जाए। इस वक्त खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, इस प्रोग्राम पे तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और ये सारे इंतजामात तेरे हाथों में देते हैं, और खुदावंद हर किस्म के रूहानी अंधेपन यीशु मसीह के नाम से जो है वो दूर हो जाएं, और खुदावंद लोग तेरे कलाम के वसीला से बढ़े और तरक्की करें। खुदावंद पास्टर रियान के लिए भी जो हमारे चर्च के वर्शिप पास्टर हैं, खुदावंद जब वो ये वर्शिप के वसीला से वहाँ तेरे खादम और इस कलीसिया में खुदावंद तेरे कलाम को बयान करे, तो खुदावंद वो मस्सा जो वर्शिप का मस्सा है उन पे उतार देना, ताकि वो अच्छे तरीके से खुदावंद वर्शिप करके तेरे कलाम को भी सुनाए, और बहुत सारे लोगों के लिए बाइस बरकत हो, और बहुत सारे लोगों को खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से वो तू उनको इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद तेरा ही नाम जलाल पाए। इस वक्त खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हुए तेरे हजूरी में आते हैं, और एक बार फिर खुदावंद हम इस जंग के लिए दुआ करते हैं और तेरा रहम मांगते हैं, और खुदावंद तेरी चुनी हुई कौम, मुकद्दस कौम को जो खुदावंद तूने चुनी हुई है, उनके लिए भी तेरी मदद मांगते हैं, और खुदावंद चाहते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, तेरे कलाम के मुताबिक वो क्लॉक तो हो रही है, लेकिन फिर भी खुदावंद हमारी यही ख्वाहिश है कि खुदावंद तू अमन ला, ताकि ये अमन जो है, ये अमन का शहजादा जो है, प्रिंस ऑफ पीस, लोगों के दिलों में आ सके। अब इस सारे कलाम के लिए जो पेश किया गया, अगर कोई गलती है तो हमें माफ कर, यीशु के लहू से दो हम सबको, और जितने सुनने वाले हैं खुदावंद उनकी मनाजातें दरखास्तें तेरे खुदावंद तू मौजूद है, तेरे तख्त के सामने है, यीशु मसीह के नाम में आज कोई खाली हाथ ना जाए, खुदावंद तेरा हाथ बढ़ जाए, और अगर कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम से बीमारी जाती रहे, और जो जिनके कोई मसले मसाइल या कोई प्रॉब्लम्स हैं, खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, और तेरे पाक फरिश्ते उनकी फाइलें ले और निकले, और यीशु मसीह के नाम में खुदावंद ये मौजज़े जो हैं ये ज़हूर में आना शुरू हो जाएं। हम वादा करते हैं सारा जलाल, इज्जत, बुजुर्गी खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा पाक रूह तुझे देते हैं। आप बढ़ते चले जाएं खुदा सालूस, और हम कम होते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चले, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आदम बख्श दे, जिस अपने कसूरों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही तुझे कुचला हमेशा तक दे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा, और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुतसिन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। थैंक यू भाई, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। देयर आर सम, थैंक यू भाई साहब। देयर इज अ वंडरफुल फीडबैक, बुआजा चांदनी कहते हैं, हैव ए पीसफुल एंड ब्लेस्ड डे, और बहुत सारे नाम नए भी है हमारे पास। बहन शमीम ने लिखा है वेरी वेरी ब्लेस्ड कन्वर्सेशन, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू बहन, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहन सुरैया हमारे साथ हैं, खुदा आपको बरकत दे बहन जी। और कुछ नाम ऐसे हैं जो कि साउथ इंडियन जो बहन भाई वहाँ पर देखते हैं वो खासी मुश्किल होते हैं उनको प्रोनाउंस करना, जो है चेल्डियो डेनिथ, ये एक निकी मोबोला, और देखिए अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो नए बहन भाई जो हैं चेन्नई में, पंजाब से और हैदराबाद से
जो हमें ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी आप सबका एक बार फिर प्रोग्राम थैंक को यू देखने के लिए। और कल सुबह आपसे 9 बजे फिर मुलाकात होगी। भाई मैंने आपको स्पेयर नहीं करना क्योंकि अभी जो सर। आप ड्यूटी देखें, ये इतना बड़ा ऑनर है, एजाज है। मैं तो कहता हूँ प्रेज अल्लाह। अम, उसके घर का दरबान बनना सबसे बड़ी बात और क्या। हाँ जी, तो जब चाहें प्लीज, जो थोड़ा जैसे भी आता है कलाम में से देखिए जी हाजिर मैं हो अभी जाए, एक मेरी तो रिक्वेस्ट बड़ी दिली ख्वाहिश है जी। मैं एक रिक्वेस्ट भेजने लगा हूँ, जितने भी इस वक्त देख रहे हैं ना उस पे फेसबुक पे लाइव, जरा थम कीजिएगा कि आप ये जो मैं कर रहा हूँ ना ऐसे जरा कीजिएगा कि आप चाहते हैं कि भाई जो है वो आए दोबारा लो जी। तो कल अच्छा वो जो मूर्ति वाली बात है ना मेरे दिल में वो आ रही है कि हम उस पर जरा थोड़ी सी बात करें। तो अगर भाई एक बार देखें वो जी आप देखो ऐसे लोग कर रहे हैं कि जी हाँ जी ठीक है। ठीक है बस। तो बस ये एक रिक्वेस्ट है जी जी कि देखें अभी हम कहाँ हैं, अगला इवेंट क्या होना है, उसके बाद क्या इवेंट्स अब्दियत तक हैं। अगर ये ऐसे ठीक थ्रू बात। हो जाए तो पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। नहीं लेकिन वो जो क्योंकि एक क्योंकि अभी हमें यही है, यीशु ने आना है, फिर आगे क्या होना है क्या। तो कलाम में तो अब्दियत तक बताया है, एक एक इवेंट। देखिए जी बहुत सारे तीन तीन थम्स आ रहे हैं जी, एक एक नहीं। तो इसका मतलब जी ये भाई है साहब, ये कि सारे खुदा के लोग हैं, बड़े हालेलुया प्यारे प्रेज लोग अल्लाह। हैं, और इन्हीं के वसीला से बरकत नहीं मिलती है। हम और बहुत इफ्सियों 6, शुक्रगुजार हैं। 18, 18 और 19 के मुताबिक हम आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं। आमीन प्रेज अल्लाह। इफ्सियों 6, 18 और 19 के भाई मुताबिक। गिलबर्ट के लिए दुआ करेंगे खुदा में सलामती से अमेरिका से ले आए। हालेलुया। और कल आप अगर फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना हम दोनों मिलके करते हैं, बिल्कुल पहले गुलाम बिल्कुल भी कलाम हाजिर। पेश करते हैं। बिल्कुल अच्छा वो हाजिर है जो जी। बात में मूर्ति के कारण ना वो बड़ी मेरे मन में आ रही है क्योंकि आपने उसको एक वो दे दिया, टच दे दिया। तो दानियल वाली जो ना वो बात हम जरा कल उसको कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप भी ठीक चाहे है सर जी। कल जरा हम उस के जो मुख्तलिफ जो बिल्कुल। ना उस सोने का जो सर और जनाब वो हाँ, सोना बाबल है, आगे चांदी जो है कल करते हैं जी इसके बाद। फारस है। हाँ जी। जी ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू जी, खुदा ने थैंक आपको बड़ी यू। बरकत दे अपने घराने को, गॉड खासतौर ब्लेस पर डॉली डॉली को यू। बड़ा मिस करते हैं लेकिन जी उनका काम का जो जी प्रॉब्लम है जी जॉब का, जी। तो उसके लिए हम सो जितने जितने व्यूअर्स हैं सारों को बहुत सलाम, और थैंक यू जी, थैंक खुदावंद बड़ी बरकत दे। देखें वो भी यू। टाइम निकाल रहे हैं, और ये बड़ी प्रेज द लॉर्ड। हौसला अफजाई बात है, और थैंक खुदावंद यू। बड़ी बरकत थैंक यू, आपको भी है। खुदा बरकत दे, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने भाई आप मुझे और भाई इकबाल दर्शक को इजाजत दीजिए। वैंकूवर से वो हमारे साथ है, कनाडा से, और लंदन स्टूडियो से मैं आपके साथ हूँ। तो हम और भी दोस्तों को इनकरेज कर रहे हैं जो कि हमने पिछले साल शुरू किया है टेलीविजन का कनाडा में। तो वहाँ से शाम को भी हम प्रोग्राम जो है वो आपके लेकर आ रहे हैं। मैं जरा अपना जो टाइम टेबल है उसको फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि बीइंग ए पास्टर मेरी जो शाम की कमिटमेंट होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, विजिटेशन मीटिंग्स। तो मैं देख रहा हूँ जी कि कैसे उसको, तो फिलहाल हम वंस इन ए वीक हम शुरू करेंगे भाई इकबाल शाम को, ताकि आप लोगों को रात को जागना ना पड़े। तो उसमें हम शाम के वक्त लेट आवर्स में शायद ठीक 8 है बजे तो मैं बताऊंगा आप सबको, लेकिन इसके लिए दुआ जी करेंगे खुदा हमें हिम्मत ताकत बख्शे ताकि हम खुदा का पाक कलाम आप लोगों तक लेकर आ सकें। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू, जीते रहें, खुश रहें। और वक्त थैंक का यू। ये कारवां यूं ही रवां दुआ रहेगा। रवां दो। वक्त का ये कारवां यूं ही रवां दुआ रहेगा। हम ना होंगे कोई हमसा होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्लीज प्लीज। थैंक यू।